दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एआई होस्ट पॉडकास्ट में। आज हम बिजनेस के एक ऐसे पहलू को डिकोड करेंगे और आपकी वो हेल्प करेंगे कि जहां पर आप एक क्रिटिकल डिसीजन बहुत ही सोच समझ के ले सकते। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में आता है आपका बिजनेस का नेम, और ये कोई वो नेम नहीं होता है जो साधारण है। ये एक ऐसा नाम हमें उस बिजनेस का डिसाइड करना होता है जो आगे चल के एक ब्रांड बन सके। हमारे बिजनेस की एक्टिविटी को देखते हुए हमारा बिजनेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपने बिजनेस का नाम कैसे डिसाइड करें और किस तरीके का नाम हमारे बिजनेस को सूटेबल है जो हमारी बिजनेस की नींव को रख सके और आगे चल के उस नाम को एक बड़ा ब्रांड के रूप में जाना जाए। तो दोस्तों आज हम इन सारी चीज़ों पे अपने एआई होस्ट के थ्रू गहराई से जांच और पड़ताल करेंगे। चलिए सुनते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम किसी बिजनेस को खड़ा करने के उस पहलू पर बात करेंगे जो दूर से देखने में सबसे आसान लगता है पर असल में सबसे मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं एक बिजनेस की पहचान बनाने की, उसके नाम की और उसकी ब्रांडिंग की। सोचिए, एक बिजनेस बनाना एक घर बनाने जैसा है। आज हम बात करेंगे उस नींव के पत्थर की जिस पर पूरे घर का वजन टिकेगा, यानी बिजनेस का नाम। और फिर हम बात करेंगे उस घर के रंग रोगन की, उसके इंटीरियर की, यानी उसकी ब्रांडिंग की। और इस पूरी बातचीत का जो ब्लूप्रिंट है वो हमें मिला है श्री ए.के. शुक्ला की शानदार रिसर्च से। वो एक जाने माने बिजनेस सिस्टम स्ट्रैटेजिस्ट और कंसल्टेंट है और उन्होंने इस विषय पर बहुत गहराई से काम किया है। तो आज का हमारा मिशन है उनकी रिसर्च से निकले उन अहम नुस्खों को समझना जो एक साधारण आइडिया को एक यादगार ब्रांड बनाने में मदद करते हैं। ये घर वाला उदाहरण ये बहुत अच्छा है क्योंकि अक्सर लोग नींव पर ध्यान दिए बिना ही दीवारें खड़ी करने लगते हैं। बिजनेस का नाम वो नींव है, ये सिर्फ एक लेबल नहीं है। ये ग्राहक के दिमाग में आपके बिजनेस की पहली तस्वीर बनाता है, पहला एहसास जगाता है। जैसे स्विगी या जोमेटो जैसे नाम सोचिए। इन शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन इन्हें सुनते ही एक तेजी, एक ऊर्जा का एहसास होता है। सही है। वहीं रिलायंस जियो में रिलायंस शब्द सालों का भरोसा लेकर आता है। बिल्कुल। और जियो एक नई डिजिटल दुनिया का दरवाजा खोलता है। तो नाम सिर्फ नाम नहीं, एक पूरी कहानी की शुरुआत है। बिल्कुल। तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं। एक मजबूत टिकाऊ नींव यानी एक अच्छा बिजनेस नाम कैसे रखा जाए। शुक्ला जी की रिसर्च में कुछ उसूल बताए गए हैं। पहला उसूल है कि नाम सरल हो और याद रखने में आसान। सुनने में तो ये बहुत बेसिक लगता है, पर शायद सबसे जरूरी यही है। हाँ, और इसके पीछे एक सीधा सा मनोविज्ञान है। हमारा दिमाग उन चीजों को पसंद करता है जिन्हें वो आसानी से समझ पाता है। अगर कोई नाम बोलने में जुबान लड़खड़ाए या उसकी स्पेलिंग इतनी मुश्किल हो कि गूगल करने के लिए भी सोचना पड़े, तो लोग उसे दूसरों को बताने से कतराएंगे। और आज के दौर में जहां वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी मार्केटिंग है, एक मुश्किल नाम रखना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन कई बार तो बड़े अजीब और नए नाम भी सफल हो जाते हैं, जैसे गूगल। जब ये नाम आया था तब इसका कोई मतलब नहीं था, या ट्विटर, इसका टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हमें नामों की दो अलग अलग दुनियाओं को समझना होगा। एक होते हैं वर्णात्मक नाम, मतलब डिस्क्रिप्टिव नेम्स, जैसे पॉलिसी बाजार, जो साफ साफ बताते हैं कि बिजनेस क्या करता है। अच्छा। ये नए बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इन्हें मार्केटिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे होते हैं गढ़े हुए नाम, इन्वेंटेड नेम्स, जैसे गूगल या कोडक। ये नाम खाली स्लेट की तरह होते हैं, आप इनमें जो चाहें वो मतलब भर सकते हैं। गूगल आज सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है, ये सर्च करने का दूसरा नाम बन गया है। सही है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें अरबों डॉलर और सालों की मेहनत लगानी पड़ी। ज्यादातर नए बिजनेस के लिए एक ऐसा नाम जो उनके काम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, ज्यादा सुरक्षित और असरदार रणनीति है। और यहीं पर शायद रिसर्च का दूसरा नियम काम आता है कि नाम बिजनेस से मिलता जुलता हो। बिल्कुल। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है अर्बन क्लैप का अर्बन कंपनी बनना। हाँ। जब वे शुरू हुए थे तो उनका फोकस छोटी मोटी सर्विसेज को एक चुटकी यानी एक क्लैप में उपलब्ध कराना था। नाम उनके काम को दर्शाता था, लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा, वे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन से आगे बढ़कर ब्यूटी, वेलनेस और प्रोफेशनल सर्विसेज देने लगे। तो वो एक कंपनी बन गए। नाम बिजनेस के साथ साथ बड़ा हुआ।
इसका मतलब नाम चुनते वक्त सिर्फ ये नहीं सोचना कि आप आज क्या हैं, बल्कि ये सोचना है कि आप 5 साल बाद क्या बनना चाहते हैं। आपका नाम आपकी महत्वाकांक्षा का पहला सबूत होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही हमें तीसरे और सबसे दिलचस्प नियम पर लाता है, नाम का फ्यूचर प्रूफ होना। भविष्य के लिए तैयार। हाँ, और यहाँ पर Amazon का उदाहरण क्लासिक माना जाता है। जब जेफ बेजोस ने कंपनी शुरू की तो वे सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचते थे। वे इसका नाम कैडाब्रा रखना चाहते थे, आब्रा किदाब्रा से प्रेरित होकर। लेकिन उनके वकील ने कहा कि फोन पर यह सुनने में कैडावर जैसा लगता है, ओहो, जिसका मतलब होता है लाश। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। हाँ, तब उन्होंने डिक्शनरी खंगालनी शुरू की और Amazon शब्द पर आकर रुके। दुनिया की सबसे बड़ी नदी। बिल्कुल, ये नाम उनकी सोच को दिखाता था कि वे सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाना चाहते थे। आज Amazon सब कुछ बेचता है, और ये नाम आज भी उतना ही सटीक बैठता है। ये एक फ्यूचर प्रूफ नाम की ताकत है। यानी नाम ऐसी नींव होनी चाहिए जिस पर आप चाहें तो 1 मंजिला घर बनाएं या 100 मंजिला इमारत, नींव कमजोर ना पड़े। और जाहिर है वो नाम किसी और का नहीं होना चाहिए, मतलब नाम का यूनिक होना भी उतना ही जरूरी है। ये तो बिना कहे ही समझ जाना चाहिए, पर हैरानी की बात है कि लोग यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं। किसी सफल ब्रांड से मिलता जुलता नाम रखना शॉर्टकट लग सकता है, पर ये एक बंद गली है। भारत में इसका क्लासिक उदाहरण मिलता है। अच्छा, जब कोई बड़ी ई-कॉमर्स साइट सफल होती है तो दर्जनों फ्लिपकार्ट कार्ट या Amazon जोन जैसे नाम सामने आ जाते हैं। हाँ, ये तो देखा है। ये शुरू में ध्यान तो खींचते हैं, लेकिन कभी भी अपना भरोसा नहीं बना पाते और अक्सर कानूनी मुश्किलों में फंसकर बंद हो जाते हैं। आपकी अपनी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, तो नींव मजबूत हो गई, नाम सरल है, बिजनेस से जुड़ा है, भविष्य के लिए तैयार है और एकदम यूनिक है। अब बात करते हैं घर के डिजाइन की, उसके एहसास की, यानी ब्रांडिंग की। लोग अक्सर ब्रांडिंग का मतलब एक सुंदर सा लोगो समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर नाम नींव है तो ब्रांडिंग उस घर का पूरा अनुभव है। उसका आर्किटेक्चर, दीवारों का रंग, फर्नीचर, यहां तक कि उसके अंदर की खुशबू भी। लोगो तो बस उस घर का नेम प्लेट है, जरूरी है पर अकेला काफी नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई घर का सबसे महंगा दरवाजा खरीद ले और सोचे कि घर बन गया, अरे अंदर तो अभी दीवारें भी नहीं बनी। तो फिर ये दीवारें, ये रंग रोगन क्या है? ब्रांडिंग के मुख्य तत्व क्या है? रिसर्च के हिसाब से पहला तत्व है विजुअल पहचान, जिसमें लोगो और रंग आते हैं। रंगों का मनोविज्ञान यहाँ बहुत दिलचस्प भूमिका निभाता है। अच्छा, जैसे नीला रंग विश्वास और स्थिरता का प्रतीक है। यही वजह है कि सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया जायंट्स भी नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो है। क्यों? क्योंकि वे आपकी सबसे कीमती चीज संभाल रहे हैं, आपका डेटा, आपके रिश्ते, आपकी आवाज। उन्हें भरोसेमंद दिखना ही होगा। बिल्कुल। वहीं लाल रंग ऊर्जा, जुनून और भूख को जगाता है। इसीलिए जोमैटो, कोका कोला, मैकडॉनल्ड जैसे ब्रांड्स इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और लोगों के बारे में क्या कहेंगे? लोगों के लिए एक ही मंत्र है, सरलता। एप्पल, नाइकी, गूगल, दुनिया के सबसे सफल लोगो सबसे सरल हैं। सही है। इतने सरल कि एक बच्चा भी उन्हें आसानी से बना सकता है। सरल लोगो आसानी से याद रहते हैं और हर जगह अच्छे दिखते हैं, चाहे वो एक बड़े बिलबोर्ड पर हो या फोन की छोटी सी स्क्रीन पर। विजुअल पहचान के बाद आता है टैगलाइन, जस्ट डू इट, टेस्ट द थंडर, आई एम लविंग इट। ये लाइनें तो ब्रांड से भी ज्यादा मशहूर हो जाती हैं। क्योंकि एक अच्छी टैगलाइन सिर्फ एक नारा नहीं होती, वो ब्रांड का वादा होती है। हाँ, वादा। कुछ शब्दों में पूरी कहानी कह देती है। नाइक का जस्ट डू इट सिर्फ जूते बेचने की बात नहीं करता, वो आपको अपनी सीमाओं को लांघने के लिए प्रेरित करता है। ये टैगलाइन अब उस ब्रांड की आत्मा बन चुकी है। ये उस घर के दरवाजे पर लिखी उस एक लाइन की तरह है जो बताती है कि अंदर आपको कैसा महसूस होगा। इसके बाद जो तत्व आता है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, ब्रांड की आवाज और अंदाज, वॉइस एंड टोन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका ब्रांड बात कैसे करता है। क्या वो एक गंभीर प्रोफेसर की तरह है, एक मजेदार दोस्त की तरह, या एक देखभाल करने वाले बड़े भाई की तरह? अच्छा, यही आपके ब्रांड को एक इंसानी शख्सियत देता है। जैसे अमूल का अंदाज हमेशा मजेदार और सामूहिक होता है, उनके कार्टून्स इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। हाँ बिल्कुल। वहीं एक लग्जरी कार ब्रांड का अंदाज हमेशा परिष्कृत और विशिष्ट होगा। यह अंदाज आपके हर विज्ञापन, हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर कस्टमर केयर कॉल में झलकना चाहिए। और यहीं से चौथा और शायद सबसे मुश्किल तत्व जुड़ता है, कंसिस्टेंसी। मतलब
हर जगह एक रूपता। बिल्कुल। सोचिए एक ऐसे घर के बारे में जिसका लिविंग रूम एकदम मॉडर्न है, किचन गांव जैसा देहाती है और बेडरूम किसी राजा के महल जैसा। कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यही हाल तब होता है जब एक ब्रांड की वेबसाइट अलग दिखती है, उसका इंस्टाग्राम पेज अलग भाषा में बात करता है और दुकान पर अनुभव कुछ और ही होता है। कंसिस्टेंसी ही विश्वास पैदा करती है। जब ग्राहक आपके ब्रांड को हर जगह एक ही रूप, एक ही अंदाज में देखता है, तो उसके दिमाग में एक पक्की और भरोसेमंद छवि बनती है। और अंत में 5वां तत्व, जो शायद इन सबका निचोड़ है, ग्राहक का अनुभव, कस्टमर एक्सपीरियंस। यही वो पल है जब ब्रांडिंग कागज से उतरकर हकीकत बनती है। आप दुनिया का सबसे अच्छा लोगो बना लें, सबसे कैची टैगलाइन लिख लें, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट खराब है या डिलीवरी लेट होती है या कस्टमर के फोन नहीं उठाता, से सब बेकार है। तो सारी ब्रांडिंग मिट्टी में मिल जाती है। एक अच्छा अनुभव आपकी ब्रांडिंग को सच साबित करता है और एक बुरा अनुभव उसे एक झूठा वादा बना देता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रांडिंग विश्वास बनाती है और विश्वास ही बिजनेस बनाता है। तो इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि एक मजबूत ब्रांड बनाना एक लंबी और सोची समझी प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक दिन में एक लोगो डिज़ाइन करवा लेने का काम नहीं है। इसमें निरंतरता और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना पड़ता है। सही कहा। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यही है कि वो इन चीज़ों को अलग अलग देखते हैं। नाम कोई और सोच रहा है, लोगो कोई और बना रहा है, वेबसाइट कोई तीसरा बना रहा है। नतीजा एक खिचड़ी होता है। एक मजबूत ब्रांड तब बनता है जब नाम, लोगो, रंग, अंदाज और अनुभव ये सब एक ही कहानी सुना रहे हों, एक ही धागे में पिरोए हुए हों। तो आज की चर्चा का सार यही है कि एक बिजनेस खड़ा करना सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस बेचने जैसा नहीं है। ये एक घर बनाने जैसा है। एक मजबूत नींव यानी नाम और एक सोचा समझा डिज़ाइन यानी ब्रांडिंग यही तय करता है कि लोग उस घर में आना चाहेंगे, रहना चाहेंगे और दूसरों को भी उसके बारे में गर्व से बताएंगे। जैसा कि श्री शुक्ला की रिसर्च में कहा गया है, एक मजबूत ब्रांड एक साधारण विचार को एक असाधारण बिजनेस बना सकता है। और मैं श्रोताओं के लिए बस एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर एक ब्रांड सिर्फ नाम या लोगो नहीं बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव है, तो क्या कोई बिजनेस बिना सोचे समझे अनजाने में भी एक ब्रांड बना सकता है? यकीनन बना सकता है। तो सोचिए, वो बिजनेस जो कोई ब्रांडिंग रणनीति नहीं अपना रहा, वो अनजाने में बना ब्रांड अपने ग्राहकों को हर रोज क्या कहानी सुना रहा होगा। ये सवाल हमें अपने या अपने आसपास के बिजनेस के उन अनकहे संदेशों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो ग्राहकों तक लगातार पहुंच रहे हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। दोस्तों, आपने सुना ये कन्वर्सेशन। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कन्वर्सेशन कैसा लगा। अगर आप हमारा इस कन्वर्सेशन को YouTube पे सुन रहे हैं तो आप इसको Spotify पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ज्ञान सिंह AK शुक्ला के नाम से। इसी तरीके के बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट AI के इस चैनल पे आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।